नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, श्री गणेश इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज भूगोल का टॉपिक है और भूगोल को टॉपिक में हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको भारत में अपवाह तंत्र, ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम इन इंडिया, या ड्रेनेज पैटर्न भी कह दो तो कोई समस्या नहीं है। देखिए भारत में नदी तंत्र, और भारत में लगभग छोटी बड़ी कुल मिलाकर के 4,500 से नदियाँ देखें। सवाल आ जाएगा भारत में कुल नदियों की संख्या लगभग कितनी है, तो एग्जैक्ट इसको नहीं, यहाँ पर इतना जानते रहो, भारत में कुल छोटी बड़ी नदियाँ 4500 हैं, लगभग 4,500 से अधिक नदियाँ हैं। भारत में 4,500 से अधिक नदियाँ हैं, 4,500 से अधिक नदियाँ हैं। 4,500 से अधिक नदियाँ हैं। और यहाँ पर सवाल आता है कि भारत में जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा कल बताया था 8 राज्यों से जाती है, तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं इसको 2 भागों में बांटा गया है। भारत के नदी तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तर भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ, ऐसे कर सकते हो इसको, उत्तर भारत की नदियाँ। और नंबर 2 है दक्षिण भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, और या ऐसे भी कह सकते हैं इसको प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ये वाला प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, और या हिमालय नदी तंत्र। तो इसको ऐसे बांट लो। यहाँ पर सवाल आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलने वाली नदी नहीं है, तो यहाँ दे देगा यमुना, गंगा, यहाँ दे दिया उसने गंडक, और दे दी नर्मदा। तो आप सही टिक करोगे, सही आंसर लगाओगे नर्मदा पर। नर्मदा हिमालय से निकलने वाली नदी नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। देखो अब हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे। अब उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं या हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो सदा नीरा हैं। सदा नीरा का मतलब होता है जिनमें पानी हमेशा बना रहता है, सतत वाहिनी है, शब्द आएगा सतत वाहिनी, हमेशा फॉर एवर इनमें वाटर रहता है, जल रहता है। इन नदियों में बाढ़ की समस्या अधिक होती है। दक्षिण भारत की नदियां हैं वो मौसमी नदियां हैं, बरसात में तो ये फुल भर जाती हैं और गर्मियों के समय में ये सूख जाती हैं। अब यहाँ पर जैसे नर्मदा हो जाएगी, ये नर्मदा के बाद यहाँ पर हो जाएगी तुम्हारी ताप्ती, यहाँ पर ये गोदावरी नदी है, गोदावरी के बाद यहाँ पर कृष्णा, और यहाँ पर ये कावेरी नदी हो जाएगी। और यहाँ पर है महानदी, यहाँ पर उड़ीसा से निकलती है, उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में चिल्का झील के पास गिर जाती है और छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक, इतनी बात आई। तो यहाँ पर लिख लो नर्मदा का अन्य नाम क्या है? नर्मदा का अन्य नाम है मैकल सुता। अब देखो यहाँ पर सवाल है, नर्मदा का अन्य नाम क्या है? मैकल सुता। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा भारत की सबसे पवित्रतम नदी है। और यहाँ सवाल पूछता है कि गंगा की कुल लंबाई कितनी है, तो गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। यहाँ पर एक योजना चली थी, गंगा हरितिमा योजना। जितनी नदी सवाल है वो सब पढ़ लेंगे। गंगा हरितिमा योजना, इसका उद्देश्य है गंगा के दोनों तरफ, दोनों बेल्ट पर 1 किलोमीटर क्षेत्र में हरे वृक्षों की, पेड़ पौधों की एक कतार लगाना है, औषधि पौधे होंगे। दूसरा गंगा एक्शन प्लान है, गंगा एक्शन प्लान GAP 1985 में शुरू हुआ। टेट, सुपर टेट, पुलिस, दरोगा, हाई स्कूल, इंटर सब में ये पूछा जाता है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? 1985 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन प्रधानमंत्री थे? राजीव गांधी। और जिसका उद्देश्य क्या है, ये सवाल पूछा गया गंगा एक्शन प्लान का। इसका उद्देश्य है गंगा के जल की गुणवत्ता को बढ़ाना है। और यहाँ पर एक सवाल आएगा कि गंगा एक्शन प्लान तो 1985 में शुरू हुआ, तो यमुना एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? यमुना एक्शन प्लान 1993 में शुरू हुआ था। और यहीं पर गोमती एक्शन प्लान है,
गोमती एक्शन प्लान, ये भी 1993 में ही शुरू हुआ है। इसका मतलब ये है कि गंगा नदी या भारत की जो अन्य नदियां हैं उनका संरक्षण संवर्धन करना है। ठीक, इतना समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट बताते हैं। ठीक है, अब पूछता है गंगा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, और यमुना इलाहाबाद में, प्रयागराज में गंगा में विलीन हो जाती है, सबसे बड़ी नदी है। अब यहाँ जैसे इधर से सवाल आया है, एक बार सवाल आया है कि ये है यमुना, और यमुना की पिछले बार ये सवाल था, कंपटीशन में सवाल था ये वाला चंबल सिंध, चंबल लिख लो यहाँ पर, क्या लिखा? चंबल, फिर सिंध, सिंधु नहीं सिंध, चंबल सिंध, बेतवा, बेतवा नदी, बेतवा की लड़ाई जो आला, हमारी आला एक वीर गाथा है उसमें है, चंबल सिंध बेतवा केन, केन। सवाल आता है ये यमुना हमारी मुख्य नदी है, तो यमुना की सहायक नदियों में पश्चिम से पूर्व क्रम लगाने को आ जाए तो लगा लोगे? पश्चिम से पूर्व तो चंबल सिंध बेतवा केन, पूर्व से पश्चिम केन बेतवा सिंध चंबल। चंबल अपने बीहड़ों के लिए कुख्यात है। चंबल में यहाँ पर घड़ियाल बहुत सारे पाए जाते, मगरमच्छ हैं यहाँ पर, और चंबल में ये उत्खात भूमि, बेडलैंड, बेडलैंड की समस्या है, बेडलैंड, BADLAND, जिसको LAND, इसका मतलब होता है हिंदी में उत्खात भूमि। ये इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा, कक्षा 10 में सवाल आएगा, इंटर में सवाल आएगा कि उत्खात भूमि किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो आपका सही आंसर टिक होगा चंबल नदी घाटी में। चंबल अपने बीहड़ों के लिए कुख्यात है, अवनालिका अपर्दन होता है, गली इरोजन होता है या गुली इरोजन होता है, बात एक ही है। ठीक, अब यहाँ हम बात करेंगे, गंगा हो गया, यमुना हो गई, यमुना की सहायक 4 नदियाँ हो गई, चंबल सिंध बेतवा केन हो गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की मैकल सुता या मैकाल की पहाड़ियों से, यहाँ नर्मदा डालो हेडिंग, नर्मदा, नर्मदा में 1312 किलोमीटर है कुल लंबाई नर्मदा की, और निकलती है ये मैकाल पठार से। आंसर इसका सही आता है मैकाल पठार से, या यहाँ पर दूसरा उसका आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक, इसकी सहायक नदियां हैं, देखो याद करने ट्रिक ये है, तवा, घर में तवा होता है सबके में, तवा पे रखी रोटी, तवा पे क्या रखी? रोटी। इधर देखो पहले सहायक नदियां, तो नर्मदा की सहायक नदियों में तो आप जान लो तवा एक नदी है, तवा पे क्या रखी? रोटी, रोटी को लेके भाग गया हिरन, हिरन भी नदी है। तवा रोटी हिरन कहाँ भागा? बंजर में, बंजर नदी है। बंजर में कौन मिल गया? शेर, एक शेर भी नदी है। तवा रोटी हिरन बंजर शेर, और शेर ने हिरन को मारे क्या पी लिया? नेर, तो नेर है, नीर नहीं। और फिर उसमें क्या किया उसने? फिर उसके बाद दूध पिया, तो दूध ही, और दूध में क्या मिलाया उसने? शक्कर। ऐसे इस प्रकार से ये नदियां, एक बार वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नर्मदा 1312 किलोमीटर लंबाई है, मैकाल पर्वत या अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में तवा, रोटी, हिरन, बंजर, शेर, नेर, दूधी, शक्कर, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और जो नर्मदा नदी है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो किसका निर्माण करेगी? एस्चुरी का निर्माण करेगी। इसकी एक दिन कहानी सुनाएंगे अगले वीडियो में। ठीक, डेल्टा क्या है? जब नदी अपने साथ सैंड, सिल्ट, क्ले, बोल्डर, पेबल, कोबल, ग्रेनुअल्स जब खाते पीते चलती है, गूंद मरे हुए पशुओं के सब लेके चलती है, तो एक जगह जाके डाल देती है। वहाँ पर जब इकट्ठा हो जाता है उस भू आकृति को, उस भौगोलिक स्थलाकृति को क्या कहते हैं? डेल्टा। और जब नदी चट्टानी भागों से प्रभावित होती है तो वो एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी। ठीक है, तो ये नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक, समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद ताप्ती भी है, तो ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तालाब से निकलती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तालाब से निकलती है। और सूरत, सूरत जो है ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। सूरत किस नदी किनारे है? ताप्ती नदी किनारे है, ध्यान रखना। अब सवाल आएगा, सूरत में एक अनुसंधान संस्थान है, हीरा अनुसंधान संस्थान। कौन सा अनुसंधान संस्थान? हीरा। तो याद करने तरीका है, सूरत
ऐसे सूरत है, ये सूरत में ता है तो ताप्ती में ता है, ताप्ती, तो सूरत ताप्ती नदी किनारे है, ऐसे याद रख लो। फिर उसके बाद यहाँ पूछ ले हीरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हीरा जो हीरा जवाहरात पन्ना वाला होता है उसको, तो हीरा अनुसंधान संस्थान है आपका सूरत में। ये सवाल कई बार पूछा गया सवाल है। और उसके बाद है गोदावरी, गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की, से गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। द गंगा ऑफ सदर्न इंडिया इज कॉल्ड गोदावरी रिवर। ठीक है, अब इसको जान लेना, ये महाराष्ट्र के त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है और जिला है इसका नासिक है। ठीक, इतनी बात जानो। फिर महानदी है, और महानदी छत्तीसगढ़ की महानदी, महानदी, नदी इसका नाम ही है, देखो महानदी कितना अच्छा नाम है। छत्तीसगढ़ की सिंघावा पहाड़ी से, छत्तीसगढ़ ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सी पहाड़ी से निकलती है, सिंघावा पहाड़ी, सिंघावा पहाड़ी से ये निकलती है। ठीक, वीडियो भले ही लंबा हो जाए लेकिन शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, और सिंघावा पहाड़ी से निकलती है। इसी पर उड़ीसा राज्य में यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुड बांध। हीराकुंड नहीं, हीराकुंड नहीं, हीराकुड, हीराकुड। एनसीईआरटी में कक्षा 12 में 11 में 6 में सब में हीराकुड लिखा है, हीराकुंड नहीं लिखा है, इतना चीज जानते रहो। और 4.8 किलोमीटर लंबा है, दुनिया का सबसे लंबा बांध है हीराकुड बांध, कुंड नहीं। और महानदी ऐसे, ये महानदी है, यहाँ से निकलेगी बंगाली खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, बंगाली खाड़ी में। बंगाली खाड़ी को BOB भी कहते हैं, बे ऑफ बंगाल। अरब सागर को AS लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है यहाँ पर कृष्णा नदी है, महाराष्ट्र के महाबालेश्वर नामक स्थान से निकलती है और ये भी जाकर के बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। सवाल आता है गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा आपस में मिल जाता है। ठीक, ये दोनों मिलते हैं, इसको बोलते हैं कृष्णा और गोदावरी। जब डेल्टा मिल जाएगा तो उसको कृष्णा में K और गोदावरी में G, तो ध्यान रखना इसका KG। और यही सवाल आया कि भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के भंडारों की खोज कहाँ हुई है, KG बेसिन में हुई है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में हुई है। ठीक, और कावेरी नदी है, कावेरी नदी को दक्षिणतम भारत की गंगा कहते हैं। शॉर्ट में वीडियो है तो भले। ठीक, और ये 3 द्वीपों का निर्माण करती है, 3 द्वीपों, श्रीरंगपट्टम, श्रीरंगम, ये 3 द्वीपों का निर्माण करती है। और कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ, तो शिव का ऐसे याद रखो, शिव का, शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी पर। ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको। और ये हो जाएगा। उसके बाद हमारी नदी हो जाएगी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक है। और यहाँ एक नदी और बसती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र एक नदी नहीं है, नद है, नदी का मतलब पुल्लिंग है ये, और नदियां होती है स्त्रीलिंग, नद होता है पुल्लिंग। तो ब्रह्मपुत्र, पुत्र का मतलब पुत्र होगा, पुरुष है। तो ये यहां से, यहां देखो इसको, जैसे ये है जम्मू कश्मीर हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ से निकलती है ये, तो यहाँ से निकलेगी तिब्बत के पठार से निकलती यहाँ, और इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में जाती है, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में इसको, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना, और जमुना जब यहाँ पर गंगा में मिल जाती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। फिर आगे जब मणिपुर से यहाँ एक नदी आती है उसका नाम फिर उसका मेघना पड़ जाता है, और मेघना के नाम से बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष? सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए तटों की रक्षा करते हैं, चक्रवातों के समय ये तट को कटान नहीं करने देते। ठीक, और ब्रह्मपुत्र यहाँ पर आ जाए कि ब्रह्मपुत्र भी असम का शोक थी, लेकिन अब शोक नहीं है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में एक चीज़ और है, यहाँ एक द्वीप है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और नदी द्वीप को रिवर नहीं बोलते, रिवर आइलैंड नहीं बोलेंगे, एट बोलेंगे, AIT, एट माने नदी द्वीप। और इसको असम का 35वां जिला घोषित भी किया गया है। इस प्रकार ये शॉर्ट में वीडियो तैयार हुआ नदी तंत्र से, इसको पढ़ो, याद करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।